वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। देखिए मेरे पास बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो है हमें पेन क्यों होता है, हमें पीरियड जैसा पेन होता है, लेग में पेन होता है, बैक में पेन होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उनको ये लगता है कि शायद जो है हमारे पीरियड्स आ जाएंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उनके जो है उनको नेगेटिविटी में लेकर आती हैं। तो ये इससे रिलेटेड आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और मैं आपको सारा बताऊंगी कि क्यों पेन होता है और उसमें आपको कैसे पॉजिटिव रहना है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और औरों के साथ भी इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। और देखिए, आप जो भी आपसे मेरे से पर्सनली आप मैंने कहाँ से आईवीएफ कराया है या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मुझे पर्सनली मेरे जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अपनी आईडी दी थी, जाके मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं उनको अपना फ़ोन नंबर भी दे देती हूँ जिससे मैं उनके साथ बात कर सकूँ डिटेल में। तो देखिए, जो पेन होता है वो पेन जो है वो नॉर्मल है। कैसे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल हमें प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में नॉर्मली जो है वो एक एग बनता है। हर मंथ हमें एक ही एग जो है हमारी ओवरिस में बनते हैं। लेकिन जब हमें इतने सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कम से कम मैं अपना बताऊं तो 22 एग्स जो है वो मेरे बने थे। और 22 एग्स, इतने सारे एग्स बनते हैं, फिर उनका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है ज़्यादा, क्योंकि एम्ब्रियोज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश की जाती है। इतने सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी ओवरिस, अब देखिए आप खुद सोचिए, कोई भी चीज़ है, एक अलमीरा है, उसमें हम उतने ही कपड़े रखते हैं जितनी नीड होती है, लेकिन हम उससे ज़्यादा रखते हैं तो वो बड़ी और फैलती जाएगी। तो उसी तरह से अब एग्स है हमारी ओवरी के अंदर, सिर्फ नेचुरली तरीके से ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही एग बनता है, एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे नेक्स्ट मंथ बनता है। तो लेकिन क्या होता है, अगर उसके अंदर ज़्यादा एग्स बना दिए जाएंगे तो वो फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी अपनी साइज से। जैसे बच्चा भी हमारी पेट में रहता है, जब हमारे यूट्रस में रहता है तो वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, जब वो श्रिंक होता है तो हमें पेन होता है। तो उसी तरह से ओवरीज भी जो है वो बड़े साइज़ की हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। और ये पीरियड की तरह ही पेन होता है, क्योंकि जो चीज़ बॉडी के अंदर हो रही है वो तो बॉडी को पता है कि हाँ एम्ब्रियोज जो है वो बनेंगे अंदर ही, लेकिन जब बॉडी से बाहर एग्स निकाल लिए गए हैं तो वो तो अपना प्रोसेस वैसे ही चलाएगी जो मंथली चलाती है। तो आप मेरी बात आई होप से कि समझ रहे होंगे कि ये जो पेन होता है उसका इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है कि आपका जो एम्ब्रियोज अंदर ट्रांसफ़र किया गया है उसका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, या आपको पीरियड्स आ जाएंगे, या आपका जो है रिजल्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। इसका इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ ये कहते हैं कि हमें सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, कुछ कहते हैं हमें सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं पीरियड की तरह, तो इसका कोई सिम्टम नहीं होता। कोई कंपलसरी नहीं है ब्लीडिंग होना, कोई कंपलसरी नहीं है बैक पेन होना, पीरियड्स की तरह पेन होना, हमें वॉमिटिंग आना, ये कुछ भी इसमें जो है वो नॉर्मल, ये सब कुछ नॉर्मल है। ये बिल्कुल भी कोई सिम्टम नहीं है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव का सिम्टम नहीं है, कोई आपके इम्प्लांटेशन का फेल होने का या सक्सेस होने का कोई सिम्टम नहीं है ये। तो इसीलिए इस पर आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, मेडिसिन खाइए। अपना जो है, अगर आपको पेन हो रहा है तो इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पेन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी भी लेग्स में बिल्कुल पीरियड की तरह पेन होते थे, बिल्कुल जैसे हमें पीरियड्स में लेग्स में बैक में ऐसा लगता था कि बस आ जाएंगे, तो इस तरह से पेन होता था। तो देखिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही रहा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे पेन हो रहे थे तो ही मेरा पॉजिटिव रहा, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे जिनसे मैंने बात की है उनको कोई पेन नहीं हुआ फिर भी उनका पॉजिटिव रहा। तो इसको आप बिल्कुल भी एक सिम्टम की तरह नहीं मानिए और ये सोच कर टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है टेंशन होती है, सब कुछ हमारा जो है इमोशनली इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, फाइनेंशियली जुड़ा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन जितना आप टेंशन लेंगे उसका रिस्पॉन्स ज़रूर हमारी बॉडी पे, हमारी मेडिसिन पे, हमारे एम्ब्रियोज पे, हमारे इम्प्लांटेशन पे, सक्सेस पे वो पड़ेगा। तो इसीलिए सोचने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर पीरियड्स आने हैं तो वो भी अपने टाइम पर आएंगे, अगर
सक्सेस होगा तो वो भी आपको 12 दिन के बाद 12वें दिन से चेक करना है। मैंने 10वें दिन से चेक किया था और लेकिन 10वें दिन से चेक करने के बाद मेरा जो है रिजल्ट नेगेटिव आया था 9वें 10वें दिन। लेकिन आपको जो है 12वें दिन से ही चेक करना है। मैंने 12वें दिन चेक किया था तो मेरा पॉजिटिव आया था। तो इसीलिए पहले चेक करने से भी आप बार बार टेंशन मत लीजिए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये पेन होना बिल्कुल नॉर्मल है, इसका कोई सिम्टम नहीं होता। इसीलिए बार बार अपने मेरे को आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 1000 बार करेंगे तो मैं 1000 बार आंसर दूँगी। मुझे इसमें, मैं शुरू से कह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये होता है कि आप इसको सोच सोच कर जो है अपना रिजल्ट पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव मत बनाइए। तो जितना हो सके अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा मतलब पॉजिटिव रहिए, भगवान पे विश्वास रखिए। क्योंकि एक बार एम्ब्रियो अगर ट्रांसफ़र हो गया है ना, तो जो डॉक्टर का काम था उसने वो कर दिया है। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो आप उन पे विश्वास कीजिए। और आपका अपनी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए, आपका अपनी तरफ से क्या इसमें जो है पार्टिसिपेशन है, वो यही है कि आप जो है अच्छा खा रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड करनी है आपको। तो आई होप कि आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर डिटेल में मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इसे औरों के साथ शेयर कीजिए। और जितना आप पहले प्यार दे रहे थे उतना ही दीजिए। और यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। राधे राधे।